तो अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाने वाले हैं 2 नंबर को कैसे सम किया जाता है फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उस फोल्डर का यहाँ पर नाम रहेगा सम और इसको ओपन विद कोड कर लेंगे। तो एक फाइल रहेगी index.html, जिसमें यहाँ पर टाइटल हम चेंज कर देंगे सम ऑफ 2 नंबर्स। CSS को लिंक कर लेंगे, जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पर लिंक कर लेंगे। अब ये दोनों फाइल यहाँ पर हमें बनानी पड़ेगी, style.css एंड script.js। style.css के अंदर हम अपनी मार्जिन पैडिंग रीसेट कर लेंगे। उसके बाद index.html में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक div क्रिएट करेंगे। उस div के अंदर यहाँ पर एक लेबल ऐड करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर एक लेबल ऐड करो, यहाँ पर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट को ऐड कर देंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। और इसके अंदर यहीं पर हम लिख देंगे प्लेस होल्डर एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी तरीके से एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पर हम एक बटन क्रिएट करेंगे जिसमें लिखेंगे सम। यहाँ पर एक हेडिंग रहेगा जिसके अंदर हम अभी क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। इस वाले इनपुट फील्ड को हम एक आईडी दे देंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नम, और इस वाले आईडी दे देंगे यहाँ पर सेकंड नम। अब देखते हैं ये हमारा फॉर्म किस तरीके से ब्राउजर पर दिख रहा है। तो कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे, सम वाले फोल्डर में जाएंगे, ये रहा, और फिर इंडेक्स वाली फाइल को चला देंगे। तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी CSS ऐड करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा div है उस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो, तो ये सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कह देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो कॉलम, तो वो ये कुछ इस तरीके से रहेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, div की कुछ विड्थ भी सेट कर देंगे, जैसे कि 300 px, तो विड्थ हो जाएगी 300 px। और थोड़ा सा गैप भी दे देंगे यहाँ पर, तो गैप भी आ जाएगा। और इस div को हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ब्राउन। तो बैकग्राउंड कलर जो हमारा div का ब्राउन हो चुका है। और इसके अंदर पैडिंग को भी हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो पैडिंग हो जाएगी 20 px। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा div है ये बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी की सबसे पहले मैं यहाँ पर हाइट दे दूंगा 100 VH। उसके बाद हम यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे बर्लीवुड दे देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो ये जो div हमारा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो div है यहाँ पर उसकी बॉर्डर रेडियस भी थोड़ी सी ऐड कर देंगे 10 px। तो बॉर्डर रेडियस भी आ चुकी है। और इनपुट वाले फील्ड का थोड़ा काम कर लो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कहेंगे div के अंदर जो इनपुट है उनकी जो हाइट है वो 28 px कर दो, तो थोड़ी सी हाइट बढ़ चुकी। और यहाँ पर जब हम टाइप कर रहे हैं तो टाइप करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। तो फॉन्ट साइज हम यहाँ पर कह देंगे 18 px। तो देखो फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ चुका है, तो 18 ना करके यहाँ पर 17 कर लो। 17 थोड़ा सही है। उसके बाद हम यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट दे देंगे। पैडिंग लेफ्ट हमने कहा 10 px की, तो लेफ्ट थोड़ी सी पैडिंग आ चुकी है। और इसी तरीके से बटन पे भी थोड़ा हम काम कर सकते हैं। तो div के अंदर जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर दे दो यहाँ पर ब्लैक, और यहाँ पर हम दे देंगे उसकी हाइट यहाँ पर दे देंगे 28 px, और कर्सर दे देंगे यहाँ पर पॉइंटर, और टेक्स्ट का कलर रहेगा यहाँ पर व्हाइट। ये बटन कुछ इस तरीके से बन रहा है। और यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है इनका कर देंगे बॉर्डर नन एंड आउटलाइन नन, और यही दोनों लाइन हम बटन में भी ऐड कर देंगे।
तो देखो बॉर्डर खत्म, आउटलाइन खत्म। और बटन की थोड़ी सी हाइट और बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 32 कर लो यहाँ पर, तो बटन की हाइट बढ़ चुकी है। ठीक है, अब ये जो हेडिंग है हमारा, ये हेडिंग हमें सेंटर में लेके आना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिव के अंदर जो हमारा H2 है उस पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा दो, ये हो जाएगा। और इसका कलर हम दे देंगे यहाँ पर व्हाइट, हो गया। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड नंबर एंटर करूँ, तो सम पे क्लिक करते ही यहाँ पर उसका सम आ जाना चाहिए, यहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इस वाले इनपुट फील्ड को और इस वाले इनपुट फील्ड को और इस वाले बटन को और इस वाले हेडिंग को, इन सबको जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्क्रिप्ट डॉट जैसा है, यहाँ पर लेट फर्स्ट नम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश फर्स्ट नम, ये हमारा पहला इनपुट फील्ड है जिसकी आईडी फर्स्ट नम है। इसको हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर लिया है। उसके बाद हम सेकंड नंबर को भी एक्सेस करेंगे यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पर मैं सेकंड कर दूंगा। तो हमने दोनों को एक्सेस कर लिया। उसके बाद हम लेट बटन को भी एक्सेस कर लेंगे, बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। वहां पर आईडी हमने दी नहीं, तो हम टैग का नाम लिख सकते हैं डायरेक्ट। और लेट H2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसके अंदर भी हम टैग का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर हम बटन पर एक इवेंट लगाने वाले हैं कि जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो वहां पर एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो। जैसे इस बटन पर क्लिक हो तो कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो। अभी मैं यहाँ पे अलर्ट कर देता हूँ, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे बटन हमारा काम कर रहा है नहीं काम कर रहा। हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो पहले इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करनी, दूसरे इनपुट फील्ड की वैल्यू गेट करनी, और दोनों को ऐड करने के बाद क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऐड करना उसको हमें। तो हम यहाँ पर कहेंगे लेट ए इज इक्वल टू फर्स्ट नम डॉट वैल्यू, पहले वाला जो फील्ड है ना उसकी आईडी फर्स्ट नम है, तो उसकी वैल्यू हमें दे दो और ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। और इसी तरीके से लेट बी इज इक्वल टू सेकेंड नम की वैल्यू को उठाओ और बी को दे दो। और लेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सम है ये इस H2 के इनर HTML में हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे H2 के इनर HTML में सम को लिख दो। अब देखो यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर दिया 10 और हमने यहाँ पे दिया 20 और फिर हमने यहाँ पे सम पे क्लिक करा तो सम आया हमारा 1020। तो इसने क्या किया, यहाँ पे दोनों की वैल्यू को ज्वाइन कर दिया, ना कि एडिशन। क्योंकि ये जो इनपुट फील्ड है वो वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेते हैं और हमें क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यू को स्ट्रिंग फॉर्मेट से इंटीजर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू उठाई, इस वैल्यू को उठाओ और इसको कन्वर्ट कर लो इंटीजर में। और इसी जगह जो हमने सेकंड नंबर की वैल्यू उठाई, इसको उठा के यहाँ पर हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में। अब हमारा सम बिल्कुल सही आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर एंटर करो 10, सेकंड नंबर एंटर करो 20 और फिर हमने सम पे क्लिक किया तो हमारा आंसर आया 30। तो मैं चाह रहा कि यहाँ पर आंसर 30 से पहले लिखा हुआ आना चाहिए द सम इज इक्वल टू 30। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने इनर स्टाइल में सम को लिख रखा है, इससे पहले हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखेंगे द सम इज इक्वल टू 30, इस तरीके से। तो फर्स्ट नंबर हमने दिया 10, सेकंड नंबर हमने दिया 20 और फिर हमने सम पे क्लिक किया तो सम आया हमारा 30। तो कुछ भी नंबर दे दो उन्हीं के हिसाब से हमारा सम होकर आ जाएगा। 20 और 30, सम पे क्लिक किया तो यहाँ पे आया सम 50 हमारा। समझ गए बात। तो इस तरीके से बनाया जाता है कि किस तरीके से हम दो नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट विद फॉर्म। थैंक यू सो मच।